ललिता देवी अपने कमरे में बैठी रो रही थीं, लेकिन अब रोने का क्या फायदा? सब कुछ तो उन्होंने ही किया था। आज उनके कारण ही तो उनके बेटे की गृहस्थी टूट गई थी। रोज रोज की किचकिच से तंग आकर नाव्या दोनों बच्चों को लेकर घर छोड़कर चली गई थी। उनका बेटा विवेक, जो कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाता था, वह अब अक्सर शराब पीकर घर आने लगा था। और अब तो विवेक बहुत चुप चुप रहने लगा था। न खाने का होश, न पीने का। ललिता जी वह पहले से ही कान की कच्ची थी। हर किसी की बातों पर आंखें मूंद कर विश्वास कर लेती थी। इनकी इन्हीं आदतों से उनके पति सोमनाथ जी भी बहुत परेशान रहते थे। वह अक्सर उनको समझाते कि ललिता जी, आप समझदार बनो, हर किसी की बातों में मत आया करो। आजकल के लोगों को दूसरों का सुख देखा नहीं जाता है। वह तो आग लगाकर हाथ सेकते हैं और पीठ पीछे हंसी उड़ाते हैं, और ऐसा करके आप अपना घर बर्बाद कर दोगी। पर ललिता जी, उनको तो कभी कोई असर ही नहीं होता। वह थोड़े दिनों तक तो ठीक रहती, पर फिर आदत तो आदत ही होती है। वह नहीं जाती और वो अपने ही रास्ते चलने लगती थी। आज उनका सुखी संसार उनकी ही इन्हीं आदतों के कारण बिखर रहा था। विवेक उनका इकलौता बेटा था और एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर था। ललिता जी को अपने बेटे पर बहुत अभिमान था। उनका अरमान था कि वह अपने बेटे की शादी अपनी ही पसंद की लड़की से करेंगी, और उनका बेटा कभी उनकी पसंद को नहीं ठुकराएगा, क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। पर उनके अरमान मन में ही रह गए, क्योंकि विवेक कॉलेज में साथ पढ़ने वाली अपनी क्लासमेट को, नाव्या को पसंद करता था और उससे ही शादी करना चाहता था। जब विवेक ने ये बात घर में बताई तो ललिता जी बहुत गुस्सा हुई, लेकिन अपने इकलौते बेटे की जिद के कारण उनको झुकना पड़ा और नाव्या उनकी बहू बनकर घर आ गई। नाव्या बहुत सुंदर, सलीकेदार, सुशील और समझदार, सुलझे विचारों वाली लड़की थी, और वह एक बैंक में जॉब भी करती थी। उसने घर में आते ही ललिता देवी को छोड़कर परिवार में सबका दिल जीत लिया था। जॉब करने के अलावा वह घर के हर कार्य में भी होशियार थी। उसकी इन्हीं आदतों से उसके ससुर उसको कहते थे कि तुम तो बेटी से भी बढ़कर हो। तुमने घर में बेटी की जो कमी थी वह पूरी कर दिया बेटा। वह अक्सर उसको बहुत आशीर्वाद देते। यह देखकर ललिता देवी चिढ़ जाती थी। हालांकि वह भी समझती थी कि ललिता उनकी सोच से ज़्यादा ही अच्छी है। अगर वो भी बहू लाती तो शायद इतनी अच्छी नहीं होती, परंतु उनका अहंकार उनको झुकने नहीं देता था। इधर उनकी आस पड़ोसी सहेलियां मंडली, जो कि सभी दोपहर में फ्री समय में मंडली जमाती थी और उनके सुखी परिवार से मन में जलती थी, वह अक्सर उनको भड़काती। अरे ललिता जी, आपकी बहू को तो देखकर लगता है कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न है। नौकरी करने वाली लड़कियां बहुत शातिर होती हैं। अब आपको देखो, आपने कितनी अच्छी लड़की पसंद की थी, पर आपकी बहू ने विवेक को अपने जाल में फंसा लिया और घर पर कब्जा कर लिया। वह जानती थी कि विवेक इकलौता है, आगे सब कुछ उसी के ही हाथों में होगा। धीरे धीरे ललिता जी के मन में नाव्या के प्रति नफरत और चिढ़ के भाव भरते गए थे। पहले ही नाव्या उनको पसंद नहीं थी, अब तो और ज़्यादा उससे चिढ़ रहने लगी। उसके हर काम में गलती निकालना उनकी तो आदत बन गई थी। इसी बीच वह दादी भी बन गई थी, दो प्यारे बच्चों की। पर उनका नेचर नहीं बदला, बल्कि वक्त के साथ और कठोर होता चला गया। वह किसी न किसी बात को लेकर रोज घर में लड़ाई करने लगती थी नाव्या से। सोमनाथ जी और विवेक दोनों ही उनको समझाते, पर वह एक जिद्दी बच्चे समान हो गई थी। किसी की बात का उन पर कोई असर नहीं पड़ता था। उनको तो नाव्या एक आंख ना भाती। नाव्या भी अब परेशान हो गई थी। नाव्या का भी इसी कलेश के कारण नेचर बदलने लगा था। वह पहले हर बात सह लेती थी, पर अब जब अति होने लगी तो वह भी जवाब देने लगी और विवेक से अलग घर लेकर रहने को कहने लगी थी।
परंतु विवेक उसको कहता कि वह उनको किसके भरोसे अपने माता पिता को छोड़कर अलग हो सकता है। इस वृद्धावस्था में उसको साथ ही रहना होगा। वह अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकता। नाव्या इसी बात को सुनकर चुप हो जाती थी। घर का माहौल खराब होने लगा था। ललिता जी कुछ सुनने समझने को तैयार थी ही नहीं। इसी बीच जब नाव्या का प्रमोशन हुआ और बैंक की मेन ब्रांच में ट्रांसफर कर दिया, इस कारण उसका काम का समय भी बढ़ गया था। वर्कलोड ज़्यादा होने के कारण वह अक्सर देर से आने लगी थी। घर में सारे काम के नौकर रख लिए थे, फिर भी वह कोशिश कर बहुत काम करके जाती थी। माँ को और कोई शिकायत का मौका ना मिले। अब ललिता जी की सहेलियाँ उसके देर से आने पर भी उनको कहती, अरे बैंकों में तो समय पर छुट्टी होती है, आपका विवेक तो जल्दी आ जाता है, पर बहू ऐसी किस बैंक में जाती है जहाँ इतनी देर तक काम होता है। यह सब सुनकर ललिता देवी विवेक को भी भड़काने लगी थी। विवेक जो रोज रोज के कलेश से वैसे ही परेशान था, वह अब नाव्या पर बेवजह गुस्सा होने लगा था। आखिर दोनों के बीच हर मुद्दे पर लड़ाई होने लगी थी। आखिर नाव्या का भी सब्र का बांध टूटने लगा था और एक दिन उसने घर छोड़ने का निर्णय ले लिया और ट्रांसफर करवा कर बच्चों को लेकर चली गई थी। आज सोमनाथ जी और उनके परिवार के और लोग भी ललिता जी को ही इन सब का जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि एक समझदार सुशील बहू की उन्होंने कद्र नहीं की और अपने अड़ियल रवैये और अहंकार और दूसरे लोगों के कहने में आकर अपने ही घर को आग लगा बैठी थी। आज ललिता जी को अपनी हर गलती का एहसास था कि वो नफरत में इतनी अंधी हो गई थी कि अपने ही बेटे का घर उजाड़ दिया और अब उनको अंदर ही अंदर ये गम खाया जा रहा था। एक दिन उन्होंने अपने बेटे विवेक से बोला, बेटा जा बहू को ले आ। विवेक ने कहा, किस मुंह से मैं उसे लेने जाऊं? माँ, मैंने उससे किया एक भी वादा नहीं निभा पाया। अपने ही घर में मैं उसकी रक्षा नहीं कर पाया। अब वो वहाँ आराम से है तो मैं उसका सुकून फिर से बर्बाद नहीं कर सकता। सोमनाथ जी ने कहा, ललिता जी अब आपकी यही सजा है। अब आप इसमें अकेले ही रहें और इस घर पर बस आपका राज होगा। ललिता जी अब किस मुंह से अपनी सफाई में कुछ कहती? जो भी चाहती थी वैसा तो हुआ था, तो अब वो खुश क्यों नहीं थी? हमें कभी दूसरों की बातों में आकर अपने घर को बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि आग लगाकर कोई बुझाने नहीं आता है। हमें अपनी नफरत में इतना आगे नहीं निकलना चाहिए कि हमें किसी की अच्छाई ही ना दिखे। अगर आप किसी से नफरत करने में इतने आगे निकल जाते हो कि आपको किसी की खुशी तक नजर नहीं आती, तो एक दिन ऐसा आएगा जब आप अकेले हो जाओगे, कोई आपके साथ नहीं होगा। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इस कहानी से आपको कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कहानी पढ़ने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।